हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 4 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चन को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस देश ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की घोषणा को सह प्रायोजित किया है? Which country has co-sponsored the UN General Assembly resolution proclamation to observe 16 September as the International Day of Interventional in Cardiology? आपके सामने 4 ऑप्शन है: ए बांग्लादेश, बी चाइना, सी जापान और डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। प्रस्तावना अर्जेंटीना द्वारा पेश किया गया था। यह दिवस चिकित्सा के उस क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए? Which state government has given rupees 869 crore to 41.85 lakh farmer of the state under the Krushak Assistant for Livelihood and Income Augmentation Scheme? आपके सामने 4 ऑप्शन है: ए असम, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए किसानों को अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया। 41 लाख किसान और उनके अन्य 85,000 भूमिहीन किसान प्रत्येक के बैंक में सीधे 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 32 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा के नए विवरण का खुलासा किया है। आकाशगंगा का नाम क्या है? द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज रिवील्ड न्यू डिटेल्स ऑफ अ गैलेक्सी लोकेटेड 32 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी? आपके सामने 4 ऑप्शन है: ए फैंटम, बी कॉम्पैक्ट, सी इंस्टेंट और डी कॉम्पैक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैंटम। नई तस्वीर नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी की गई है। M74 नामक आकाशगंगा मीन राशि के नक्षत्र में स्थित है। वेब छवि में आकाशगंगा की चमकदार सफ़ेद, लाल, गुलाबी और हल्के नीले रंग के धूल के साथ संलग्न वस्तुएं और चमकीले नीले केंद्र के चारों ओर घूमते हुए सितारे दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 1000 दिनों में देश के 100 जिलों की महिलाओं को नेतृत्व वाले 10,000 हरित व्यवसाय बनाने के लिए कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी करेगा? Which organization will partner with corporates to create 10,000 women-led green business in 100 districts of the country in 1000 days? आपके सामने 4 ऑप्शन है: ए DILV, बी GIKL, सी EDII, डी CJIG। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EDII। EDII का फुल फॉर्म भारत उद्यमिता विकास संस्थान है। EDII सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र है। यह संस्थान विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ इंडिया इंक के सहयोग से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल 5 से 10 सितंबर तक कहाँ का दौरा करेंगे?
Where will the Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distributors and Textile Piyush Goyal visit from September 5 to 10? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए बर्मिंघम जॉर्डन, बी बर्मिंघम और सैन फ्रांसिस्को, सी लॉस एंजलिस और जॉर्डन, डी सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। वह भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच सम्मेलन और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। IPEF को USA ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया? Which state government has decided to allow school-going children not to carry bag once a week and to reduce their burden? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूलों की नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की? विच कंट्री अनाउंस्ड टू होस्ट द US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए चीन, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट की मेज़बानी करेंगे। यह 28 से 29 सितंबर 2022 तक वाशिंगटन में आयोजित किया जाएगा। यह समिट प्रशांत द्वीप देशों और प्रशांत क्षेत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर परामर्श किया? Which 2 countries recently consulted on UN and other multilateral issues? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए स्पेन और फ्रांस, बी जर्मनी और स्पेन, सी भारत और फ्रांस और डी भारत और जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और जर्मनी। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 77वें सत्र के लिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी एक दूसरे को जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में किस देश को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन which country to become the 5th largest economy in the last 3 months of 2021? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए इराक, बी ब्रिटेन, सी कजाकिस्तान और डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है। भारत सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत ने 2021-22 में 8.7% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नुआखाई मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है? नुआखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ओडिशा, बी कर्नाटक, बी गुजरात, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई 2 शब्द का मेल है जो नए चावल खाने का प्रतीक है, और नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। यह गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है और 2022 में इसे 1 सितंबर 2022 को मनाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 4 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर।
हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। Who among the following are the person who can refer a matter under Article 143 to the Supreme Court of India for advisory opinion? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए भारत के राष्ट्रपति, बी उपराज्यपाल, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थिति होने पर संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं मालूम था, आशा करता हूँ वे लोग भी अब इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।